हेलो फ्रेंड, जौहरी लाइट बाज़ार में आपका स्वागत है। पुनीत कुमार जौहरी एडवोकेट फ्रॉम बरेली यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9359962153। आज का विषय, कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर कानून की जानकारी मिलती रहेगी। आइए, जैसा आज का विषय कि संपत्ति खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कोई संपत्ति, प्लाट, मकान, टाउनशिप एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में खरीदने जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भारतीय कानून में क्रेता सावधान का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अचल संपत्ति खरीदते पहले हमें उसकी पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए। बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए इस विषय को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम आपको बताते हैं क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, यदि आप कोई टाउनशिप एरिया में कोई प्लाट या मकान खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्लाट के बैनामे की सेल डीड की कॉपी उस व्यक्ति से प्राप्त करें। उस कॉपी की फोटोकॉपी लेकर आप सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएं, जहां किसी एडवोकेट द्वारा या एक्सपर्ट द्वारा उस बैनामे सेल डीड की जांच करवा लें, मुआयना करवा लें, जिससे आपको पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई और कितनी बार बेची गई, कितनी बार खरीदी गई। इस बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी तथा आपको उसमें ये प्रॉपर्टी कब बंधक रखी गई, ये भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप इससे संबंधित रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके इसकी 12 साल की रिपोर्ट की कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, टाउनशिप एरिया में मकान या प्लाट खरीदने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि अगर वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है, तो उसका नगर निगम द्वारा कोई नक्शा पास है या नहीं। दूसरी बात, यदि उस पर कोई नगर निगम का बकाया तो नहीं है। वीडियो द्वारा उक्त प्लाट टाउनशिप एरिया अप्रूव है या नहीं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरी बात आती है कि कृषि एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ, बिल्कुल, कृषि एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी हमें वो जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड के अंतर्गत आती है, तो उसकी सेल डीड की कॉपी लेकर आप कलेक्ट्रेट के रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड में जाकर आप किसी एडवोकेट या एक्सपर्ट द्वारा उसकी जांच कराएं और एक प्रार्थना पत्र रेवेन्यू बोर्ड रिकॉर्ड में दें कि हमें फलां क्षेत्र की जांच करनी है। तो वो आपको निर्धारित शुल्क जमा करवा कर आपको बस्ता दे देंगे, जिस क्षेत्र या जिस स्थान से संबंधित आपको जांच करनी है। उस बस्ते का आप मौका मुआयना करेंगे, खसरा खतौनी देखेंगे तथा उसमें संलग्न नक्शा भी होता है, वो भी देख लेंगे। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर आप फिर उस जगह की खरीदारी कर सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा ये है, यदि कोई व्यक्ति पावर अटॉर्नी से कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति से उस पावर अटॉर्नी की फोटोकॉपी लेना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका मौका मुआयना करना चाहिए। साथ ही साथ सेल डीड की कॉपी लेकर उसका भी मौका मुआयना करना चाहिए। और ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जो पावर अटॉर्नी जिसकी है, उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, उसका मालिक है या नहीं। एग्रीकल्चर लैंड में यदि जिसकी भूमि है उसका मालिक अब नहीं रहा है, तो उसके वारिसान रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं या नहीं, ये भी अभिलेख में देख लेना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सावधानी जरूर बरतना चाहिए, जिससे हम भविष्य में कोई ऐसी हानि ना उठा पाए। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।